जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 122। कृषि कार्यों को विश्वास होता है कि बीज हमने बो दिया उगेगा ही। उसको कोई कहे कि यूं बीज फेंकने से क्या उगेगा, तो वह कहेगा कि हम अनुभव से प्रतिदिन देखते हैं, हम खेतों का काम करते हैं, हमें पता है कि अवश्य उगेगा। डॉक्टर यद्यपि थोड़ा पढ़ा हुआ हो, यदि डॉक्टर और उसकी दी हुई दवाई में विश्वास है तो लाभ अवश्य होगा। विश्वास की कमी जमीन की खराबी के समान है। कल्लर जमीन में बीज कैसे उगेगा? इसी प्रकार अविश्वासी जन को नाम से कितना लाभ होगा। अपना विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए, इसी नाम से हमारा कल्याण होगा। ऐसा विश्वास हो तो फिर आराधन किसी प्रकार से करें उसको लाभ होगा। औषधि प्रभावित करती है, चाहे वह इंजेक्शन द्वारा दी जाए चाहे मुंह द्वारा। जितनी जल्दी वह रक्त में जावे उतनी ही जल्दी लाभ होता है। इसी प्रकार जितना नाम को हृदय में बसावें उतना ही लाभ होता है। विश्वास दुर्बल ना हो, बड़ी चीज विश्वास है। ये कृपा अलौकिक है। इस कारण लोग विश्वास कम करते हैं।
किंतु ऊपर वर्णित कृषिकार का प्रतिदिन का अनुभव है जो वह काम करता है। इसी प्रकार ये नाम आराधन है। कितनी सुंदर है। हमें अपने विश्वास पे काम करना है, हमें ये विश्वास करना है और प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। प्रार्थना करें या जपयोग से करें कि महाराज हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, है ना। ये हम नित्य प्रतिदिन विश्वास की प्रार्थना करें या जपयोग से करें कि राम नाम से मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो राम नाम पे भी विश्वास हो गया, मंत्र पे भी विश्वास हो गया और फिर विश्वास आ रहा है। बहुत ही सुंदर दिन रहा आज हमारा आज आपका कल था साक्षात्कार दिवस। लगभग 11 महीने महाराज ने करवाया। बड़ी कृपा की गुरुदेव ने हाँ, सदगुरु महाराज की बहुत बहुत कृपा रही कि बहुत ही सुंदर 11 मंथ्स हुए और अगले माह हम इसकी पूर्ति करेंगे। तो बहुत बहुत ही कृपा रही। आज भी कितना सुंदर था हमारा गीता जी का पाठ, बहुत बहुत जबरदस्त। यहाँ एक चीज कहनी मैं जरूर कहूंगी, ऐसे पाठ जो ये वाले होते हैं, ये ऑनलाइन जो हो रहे हैं पाठ और जो ऑनलाइन सत्संग होता है, ये जो साधक है ये आध्यात्मिक साधक है, ये रेगुलर साधक नहीं है, ये रेगुलर परफॉर्मेंस वाले साधक नहीं है, ये मात्र गायन कर लिया वैसे साधक नहीं है, ये आध्यात्मिक साधक है। और जो आध्यात्मिक नहीं है तो महाराज कहते चलो भाई किसी न किसी रूप में जरूर है। सो सारे के सारे, कोई ऐसा नहीं है जो आध्यात्मिक नहीं है और वह पार्टिसिपेट करता है। ऐसी महाराज की बहुत जबरदस्त कृपा है कि जो भी महाराज यहाँ इस सत्संग में, इन बुक क्लब, इस सत्संग तक पहुंचते हैं, जो वे आध्यात्मिक होकर अपने जीवन में अध्यात्म को गढ़कर फिर सत्संग में बहुत सुंदर ड्यूटी मिलती है और बहुत सुंदर करते हैं और बहुत ग्रो करते हैं, बहुत ग्रो। सत्संग में गायन से पता लग जाता है कैसे ग्रो कर रहे हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। एब्सोल्युटली। सो आज बहुत कृपा रही तो कि हाँ, एक अमृतवाणी जी, जहाँ तक अमृतवाणी जी तो जब पहुंचते हैं, बहुत देर से कई साधक सीख रहे होते हैं, लगभग 3 साल, बाकियों से अधिक समय, क्योंकि सुर नहीं है। एक ही चीज है, आवाज मीठी है। एक ही चीज है, आवाज मीठी और दूसरी चीज है लगन है और फिर साधना रत है। क्योंकि अमृतवाणी जी सीखने के लिए वो भी यहाँ पर बहुत एडिटिंग होती है, बहुत बार एडिटिंग होती है और बहुत बार रिपीट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा बार। तो ऐसे ही एक साधिका जी, तो यहाँ पे हमेशा मैं ही नहीं सिखा रही होती, और भी साधक सिखा रहे होते हैं। तो वो जब सिखाते हैं तो कई ऐसे कॉम्बिनेशन इतने जबरदस्त बनते हैं। सारे कॉम्बिनेशन महाराज के बनाए हुए और बहुत ही सुंदर रहे। पर ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो साधिका जी सिखा रही, बहुत विनम्र ऑल टुगेदर, काफी हद तक, और लेकिन उनमें धैर्य गजब का। क्योंकि जो उन्हें साधिका जी मिली, कैंडिडेट मिले, वो बिल्कुल ऑफ ट्यून, उनका स्वर कहीं और हारमोनियम कहीं, ऐसी वाली बात थी। और वे बिना उसके भी नहीं गा सकते थे क्योंकि ऑफ ट्यून रहे थे। पर उन्होंने जर्नी स्टार्ट की और आज बाप रे, आज उनकी जो अमृतवाणी जो सुना रहे थे, थोड़ा मैं सुनती हूँ, वह भी मंत्रमयी थी। मेरा अलग सा था हुआ पड़ा, मैं सोती जा रही थी और बहुत अलग सा था। लेकिन जब ये बैठक आई, अभी पाठ भी चल रहा था गीता जी का, पर ये जब बैठक आई और ये जब साधिका जी
और बाकियों ने अपनी प्रैक्टिस सुनाई और एकदम एकदम जितना भी ऊपर था सारा का सारा पल में ही गायब, पल में ही खत्म। जैसे ही उनका समाप्त हुआ, उनको कहा यस, बस सारा का सारा सब गायब। अमेजिंग। ये मैंने स्वयं किसी और की हीलिंग, जो मंत्रमयी हीलिंग है, वो एक्सपीरियंस की। तो तभी जब किसी पे कोई टोना करता है, जब किसी पे कोई एनर्जी आती है, अगर आपकी अमृतवाणी जी मंत्रमयी है, आपके उच्चारण जबरदस्त हो रहे हैं, राइट, तो वो जो हीलिंग है उसकी वो बहुत फास्ट हो जाती है, हीलिंग बहुत जबरदस्त फास्ट होती है। और ये मेरा निष्कर्ष है। सो इसलिए कई लोग गाते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है। तो वहां पे महाराज बहुत इंसिस्ट करते हैं कि उच्चारण अगर बहुत जबरदस्त सही है, स्वामी जी महाराज के अनुसार है उच्चारण, तो हीलिंग जो है स्वयं पे या दूसरे पे बहुत अच्छी हो जाती है। या तो मैंने पूरी तो नहीं सुनी, पर मैंने कुछ सुनी, कई जगह पे ठीक था, मतलब 90% फिर भी ए है। बहुत जबरदस्त खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई। सो या बहुत कृपा है महाराज की। पर ये बिना साधना के संभव नहीं है, ये बिना झुके, क्योंकि आपने सीखना है, कुछ अमृतवाणी जी सीख रहे हैं, आपको झुकना तो पड़ेगा ही, और बिना झुके तो आने नहीं वाला, आता ही नहीं है। तो ये बहुत जबरदस्त साधना है। महाराज ने पहले भी सभी को कहलवाया कि अमृतवाणी जी सीख रहे हैं, ये साधना ही है, और ये साधना झुकने की ही साधना रहेगी, कि हम झुके और सुने और फिर प्रैक्टिस करें, फिर जाएं ऐसी है। या बहुत सुंदर। और जिन बच्चों ने भी सीखी है वो भी ऐसे ही सीखी है। या बहुत कृपा रही, बहुत ही ज्यादा कृपा रही। प्रश्न आया जो कि हम हमारी सुबह और आपके कल बैठक जो हुई थी, फैमिली गेट टुगेदर, वहां पे भी चर्चा कर रहे थे। लेकिन हमारी बैठक में भी ये फुल चर्चा रही कि जब हम अपना कोई स्टैंड लेते हैं, अपनी वेलबींग के लिए, जैसे कि हमने सुना कि किसी ने कहा, रिश्तेदार ने कहा घर में फोन दे दीजिए, अपना भाभी को कहा, और वे जो है इतने ज्यादा रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, प्रेम भरा हो, मित्रता हो, ऊपर से तो बहू डेफिनेटली वही रहती हैं, क्या कहते हैं, कॉर्डियली रहती हैं, लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि वहां पर उन्हें पता है कि फोन लिया जाएगा तो क्या किया जाएगा। सो जब ऐसा रिलेशनशिप ऐसा ना हो और आप हल्के से थोड़ा सा स्ट्रांग बनने का वो करते हैं, एक स्टेप लेते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो फिर बड़ी साधिका भी थी वहां पे, तो उन्होंने साफ कहा कि ये तो बवाल आ जाएगा अनुपमा, उसका क्या करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया पति, राइट। पति तो कहेंगे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, वो शिकायत तो जाएगी पति के पास। और कई फैमिलीज में जो विमेन होती हैं, वे दूसरी महिला को डांट पड़ रही है उससे आनंदित होती हैं, which is not a good sign of humanity, right? चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, आप ही पसंद करके लाई थी, लेकिन इस तरह का बिहेवियर करती हैं महिलाएं एक दूसरे के प्रति, राइट। तभी हमारे घर इतने ज्यादा पॉजिटिव और इतने ज्यादा हैप्पी, खिलते हुए हैप्पीनेस नहीं है वहां पे। तो फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहले बेटे को शिकायत लगाई जाती है कि तेरे वाइफ ने ये किया, तो हस्बैंड आके बोलेंगे तुम्हें क्या पड़ी थी, ये था वो था, तुम दे देती। अब आपको पता है, आप अपनी ग्रोथ के लिए और आप अपना दृष्टिकोण गुरुजनों की शिक्षाओं से बदल रहे हैं। आपके परिवारजन चाहे दीक्षित हैं, चाहे जैसे भी हैं, वो नहीं बदल रहे। ये हमेशा याद रखना है।
राइट। तो उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो वहां पर अपने हस्बैंड को प्यारा सा हक दीजिए, स्माइल कीजिए और वहां से बाहर निकल जाइए कि तो मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ, राइट। और अगर फिर से वो करते हैं, आप स्माइल दीजिए कि तो कोई बात नहीं, आप सो जाइए, इट्स फाइन, सब ठीक है, राइट। तो इस तरह से आप हस्बैंड को कर सकते। हस्बैंड के साथ कभी भी अपने मदर इन लॉ की और अपनी उसकी बहनों की कोई बात ना कीजिएगा, राइट, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने कोई जहर दिया हो और आपको पता चल गया हो, राइट, या वो खुद देख रहे हो। बहुत ज्यादा हस्बैंड्स जो होते हैं वे अपने पेरेंट्स, उनको आता नहीं, उनको डील करना नहीं आता कि मैं अपने पेरेंट्स या अपनी मदर, अपनी सिस्टर के इस तरह का व्यवहार को कैसे मैं उससे डील करूं, आता नहीं। इंडियन फैमिलीज में जो मेन है वो बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, उनको पता नहीं कैसे क्या डील करना है, क्या सही है, क्या धर्म है। जबकि आपने विवाह किया है, आपका कर्तव्य बनता है अपनी पत्नी की रक्षा करना और उसको कंफर्टेबल रखना, लेकिन आपको आता नहीं डील करना ये, राइट। सो इसलिए आप पत्नी पे ही बरस जाते हैं। सो रामायण जी से सीखिए, रामायण जी पसंद है तो रामायण जी से सीखिए कि कैसे भगवान राम माँ सीता के लिए स्टैंड लेते हैं। फिर आती है सासू माँ और फिर आपकी ननद, जिन्होंने एक्चुअली बवाल मचाया है। वे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको कटाक्ष करेंगे, आपको सरकाज़म से चुभेंगे चीजें। अब यहाँ पर राम नाम का बल बहुत सुंदर काम करता है, क्या राम नाम का बल बहुत सुंदर काम करता है। आप अपना राम नाम से, राम नाम के जाप से मुझे बल प्राप्त हो रहा है प्रभु, और मैं इग्नोर कर सकूं ऐसी बातें, क्योंकि उन लोगों का माइंडसेट ऐसा नहीं है, क्या बिल्कुल। फिर आते हैं बच्चे, जिनके थ्रू मैसेजेस भेजे जाते हैं, मम्मा को कहो फोन दे, मम्मा को कहो ये करे, राइट। तो आप बच्चों, किसी ने सजेस्ट किया कि बच्चे को कह सकते तू ना ऐसे से बोल दे, मम्मी का फोन खराब है तो ऐसे बोल दे। नहीं, हम नहीं चाहते बच्चों को हम कुटिलता दें, हम कुटिलता का बीज डालें, हम असत्य का बीज डालें। तो आप बच्चे को कहो थैंक यू बेटा, आप यहाँ अगर बोलना, आपकी मर्जी है बोलना कि दादी का ले लो, ठीक है, नहीं तो आप जाओ खेलो, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। मेच्योरिटी से डील कीजिए अपने बच्चों के साथ। उनको दिखता है सब, लेकिन आपने इंडल्ज नहीं करनी होम पॉलिटिक्स में, बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना। या बच्चे अपने आप देखें, अपने आप सीखें, अपने आप ऑब्जर्वेशन करें, और जब प्रश्न पूछे तब आप पूछ सकते हैं कैसे उन्हें आंसर करना है। लेकिन आपने बच्चों से होम पॉलिटिक्स के काम नहीं करवाने हैं। या अपने आप चुप करके देखें, बुड़बुड़ भी नहीं करना उनके सामने, क्योंकि आप उन्हें सिखाना चाहते हैं कि कैसे ऐसे एनवायरनमेंट से डील किया जाता है। या हमारे बच्चों को डील करना नहीं आता, भागते हैं या फिर रिवोल्ट करेंगे। या साई हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।